देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। केरल पंचायत में सत्ता का गणित बदला। कांग्रेस बगावत और भाजपा समर्थन से वाम मोर्चा बहार। पिनायरी ने जताई चिंता। केरल की राजनीति में ग्राम पंचायत स्तर पर एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने राज्य की सत्ताधारी वामपंथी सरकार के साथ साथ कांग्रेस नेतृत्व को भी असहज कर दिया है। त्रिशूर जिले की मट्टाथुर ग्राम पंचायत में कांग्रेस और भाजपा के अप्रत्याशित तालमेल ने सीपीआई-एम के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चे एलडीएफ को सत्ता से बाहर कर दिया है। 24 सदस्यीय मट्टाथुर पंचायत में हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में एलडीएफ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जिसके पास 10 सीटें थी। कांग्रेस के 8 सदस्य, भाजपा के 4 सदस्य और 2 निर्दलीय उम्मीदवार जो मूल रूप से कांग्रेस के बागी थे, पंचायत में निर्वाचित हुए थे। संख्या बल के लिहाज से वाम मोर्चा सत्ता के सबसे करीब था, लेकिन एन चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण पूरी तरह पलट गए। चुनाव से कुछ मिनट पहले ही कांग्रेस के 8 निर्वाचित सदस्यों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और भाजपा के समर्थन से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के एक बागी उम्मीदवार को पंचायत अध्यक्ष चुन लिया गया। इसी घटनाक्रम में कांग्रेस छोड़ने वाले एक सदस्य को भाजपा के समर्थन से उपाध्यक्ष पद भी मिल गया। इस तरह कांग्रेस बागियों और भाजपा की गठजोड़ ने एलडीएफ को सत्ता से दूर कर दिया। इस नाटकीय घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में कहा कि मट्टाथुर पंचायत में जो हुआ वे खतरनाक प्रवृत्ति को दर्शाता है, जहां कांग्रेस सदस्य भाजपा के साथ मिलकर सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की दल बदल की राजनीति लोकतांत्रिक जनादेश को कमजोर करती है और संघ परिवार की राजनीतिक परियोजना को मजबूत करती है। विजयन ने अरुणाचल प्रदेश, गोवा और पुडुचेरी जैसे राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसे प्रयोग भाजपा की केरल में महत्वाकांक्षाओं को हवा दे सकते हैं और कांग्रेस नेतृत्व को इस पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। सीपीएम ने इस घटना को लेकर अपना पुराना नारा दोहराया, आज की कांग्रेस कल की भाजपा है, और कांग्रेस पर वामपंथियों को रोकने के लिए भाजपा से हाथ मिलाने का आरोप लगाया। कांग्रेस की ओर से भी सख्त कदम उठाने की बात कही गई है। कांग्रेस जिला समिति अध्यक्ष जोसेफ ताजेत ने बताया कि दल बदल के आरोप में कांग्रेस के 8 निर्वाचित सदस्यों और 2 बागी सदस्यों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने भाजपा के साथ गए सदस्यों के खिलाफ व्हिप जारी किया था और अब दल बदल विरोधी कानून के उल्लंघन को लेकर चुनाव आयोग में याचिकाएं दायर की जाएंगी। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को खारिज किया है। त्रिशूर के वरिष्ठ भाजपा नेता बी गोपाल कृष्ण ने दावा किया कि सीपीआई-एम पहले कांग्रेस के बागी नेता को अपना उम्मीदवार बनाकर सत्ता की खरीद फरोख्त करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदस्यों ने खुद भाजपा से समर्थन मांगा और भाजपा ने शर्त रखी थी कि वे पहले पार्टी छोड़े जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। नवनिर्वाचित पंचायत अध्यक्ष टेसी जोसेफ, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, उन्होंने भी सफाई देते हुए कहा कि भाजपा सदस्यों ने सीपीआई-एम के विरोध के कारण उन्हें वोट दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि वामपंथी दल पंचायत में सत्ता इसलिए बनाए रखना चाहता था ताकि अपने पिछले कार्यकाल के कथित भ्रष्टाचार को छुपा सके। उनके अनुसार उनका उद्देश्य इसी राजनीति का मुकाबला करना था और भाजपा ने इसमें उनका समर्थन किया। मट्टाथुर पंचायत की यह घटना साफ संकेत देती है कि केरल में स्थानीय निकाय स्तर पर भी राजनीतिक ध्रुवीकरण और अवसरवादी गठजोड़ तेज हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस इस घटनाक्रम को एक अपवाद मानकर आगे बढ़ेगी या फिर भाजपा के साथ उसके संबंधों को लेकर वामपंथी आरोपों का राजनीतिक असर राज्य की बड़ी राजनीति में भी दिखाई देगा। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।